विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। चलेगा। इसमें भी एक कार्य है। फिल्मों में कभी कभी क्या होता है, नॉन एक्सेप्टेबल रोल हो जाते हैं। नॉन एक्सेप्टेबल समझते हो, जिसको सेंसर बोर्ड कट करती है ना। अति निकट के सीन जो होते हैं, नेकेड सीन जो होते हैं, जो संस्कृति के खिलाफ होते हैं, धर्म के खिलाफ, उसी को धर्म कहते हैं। और श्री गुरु परमात्मा उन सीन को सेंसर बोर्ड होकर काट देता है। रावण ने गलत रोल कर दिया, इसीलिए उसको सेंसर बोर्ड ने राम बन के काट दिया। राम सेंसर के बोर्ड के अध्यक्ष थे त्रेता युग में, गलत फिल्म बन गई ना। द्वापर युग में कृष्ण बोल के सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष आया, उसने कंस की फिल्म काट दी। कौरवों ने गलत काम कर दिया, एक्शन गलत कर दिया, शॉर्ट टू बी कट कट कट, शॉर्टकट हो गया, कौरवों का विनाश हो गया। ये जो सेंसर बोर्ड होता है, ये भी श्री गुरु की आज्ञा से ही है, सेंसर बोर्ड है। उस सेंसर बोर्ड से जहां भी गलत कार्य होता है, पारित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भी गुरु की ही कृपा है, गुरु की ही दृष्टि है। ये संसार रूपी पर्दे के ऊपर किसी किसी की एक्शन गलत हो जाती है, तब उस गलत एक्शन का कट करने का कार्य सेंसर बोर्ड करता है, और उसी को अवतार कहते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं धनंजय। जब जब कभी शूटिंग करते समय, डायरेक्शन करते समय, एक्शन करते समय फिल्मों में गलत सीन हो जाएंगे, उस सीन को काटने के लिए मैं अवतार दूंगा। वहां सेंसर बोर्ड है। भगवान शिव जी कहते हैं, बहुत है दृष्टांत समझने के लिए, बहुत है। भगवान शिव जी कहते हैं, क्या होता है, मनुष्य प्राणी कितना भी उसको अच्छा बनाओ, कितना भी अच्छा बनाओ, वह अपनी आदत नहीं छोड़ता है। दृष्टांत कहता हूं छोटा, कि अपनी आदतों को छोड़ दो, सुखी रहोगे। अगर आदत नहीं छूटी, अपनी आदतों से बाज नहीं आए, तो पछताना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे साधु महात्मा थे, दृष्टांत कहता हूं। उस महात्मा ने एक चूहे का दुख देख लिया। चूहा बड़ा परेशान था। महात्मा ने पूछा कि भाई इतना दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? चूहे ने कहा कि महात्मा जी क्या करूं, मुझे बिल्ली से डर लगता है, मैं बिल्ली को देखकर बड़ा ही डरता हूं। उसने कहा कि बिल्ली से डरते हो, कोई बात नहीं। चूहे के ऊपर हाथ फेर दिया महात्मा ने, उसे बिल्ली बना दिया। फिर देखा बिल्ली के रूप में चूहा ही था, वो फिर परेशान था। गुरु ने कहा कि अब क्या बात हो गई, आप क्यों परेशान हैं? उसने कहा कि महाराज आपने मुझे चूहे से बिल्ली बना ली, लेकिन मेरा डर नहीं गया, मेरी डरने की आदत नहीं गई, मैं अब भी डर रहा हूं। उसने कहा कि किससे डरता है, कौन है तुझे? निर्भयता से प्रीत कर, निर्भय से लो ज्ञान, निर्भय में तो कभी भय नहीं, निर्भय सदा निर्वाण, क्यों डरता है? उसने कहा कि महाराज मैं चूहे से बिल्ली बन गया, लेकिन कुत्ते का डर लगता है, कुत्ते से मैं बहुत डरता हूं। उसने कहा कि बस कुत्ते से डरते हो? फिर हाथ फेर दिया, उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनाने के बाद अब कोई डर नहीं रहा, लेकिन महाराज ने देखा तो कुत्ता बड़ा परेशान था। गुरु महाराज ने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों डरते हो? अरे इतना डरने की क्या बात है? उसने कहा कि महाराज मैं चूहे से बिल्ली बन गया, मेरी डरने की आदत नहीं गई, बिल्ली से कुत्ता बन गया, लेकिन डरने की आदत नहीं गई। अरे आप किसका डर है? महाराज मैं शेर से घबराता हूं। कुत्ते शेर से घबराते हैं,
मैं शेर से घबराता हूँ। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो तेरा डर ही मैं दूर कर देता हूँ। फिर हाथ घुमाया, उसे शेर बना दिया। शेर बनने के बाद में भी वहां डरता ही रहा। महाराज ने पूछा कि बात क्या है, क्यों डरते हो? ने कहा कि महाराज मुझे शिकारी का डर लगता है, शिकारी का डर लगता है, अब तो मैं बहुत डरता हूं शिकारी से। उसने कहा कि बेवकूफ, मैंने तुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से शेर बनाया, अब शेर होकर भी डरता है। तेरी डरने की आदत गई नहीं, पुरानी आदत छोड़ी नहीं, जो अपनी आदत थी उस आदत को छोड़ा नहीं। जा तू चूहे के चूहा है, उसे फिर हाथ घुमा दिया और चूहा बना दिया। इसीलिए जो आपने बुरी आदतें नहीं छोड़ते हैं, दारू पीना छोड़ी नहीं, मांस खाना छोड़ा नहीं, झूठ बोलना छोड़ा नहीं, पर स्त्री के पास जाना छोड़ा नहीं, बुरे काम छोड़ा नहीं। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, बुरा मत मानना, कबीरदास का दोहा है। ताज पढ़ाए अपनी छड़े और पढ़ा न चारों वेद। एक महात्मा ने कौवे को शिक्षण दिया, वेदों का शिक्षण दिया, लेकिन कौवा कभी पढ़ता है? ताज पढ़ाए अपनी जड़े और पढ़ा नहीं चारों वेद। अरे गुरु को पढ़ाया नहीं पढ़ा, रहा ढेर का ढेर। वो जैसा था वैसा ही रहा। इसीलिए याद रखो, गुरु करने के बाद बुरी आदतों का त्याग होना जरूरी है। खुद को बदलो, अगर नहीं बदलोगे तो पछतावा होगा, फिर चूहा ही बनना पड़ेगा, फिर वही चूहा बनना। इसका अर्थात आज आप शेर हो, मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें अगर फिर वही आदतें रही, नर देहा योनि हानि के, मनुष्य देह में आके हानि हो जाएगी, और फिर वही कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, शेर, हाथी, सुअर, फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। इसीलिए समझदार, सावधान, अपनी आदतें छोड़ दो, बुरी आदतों से बचो। बुरी हवा से डरो गिराकर धीमी हवा में उड़ाता जा। बुरी हवा से बचना चाहिए। जो चीज धर्म के खिलाफ है उससे बचना चाहिए, सेंसर बोर्ड के खिलाफ है उससे बचना चाहिए। जो सेंसर बोर्ड के लिए नहीं चलेगी, गुरु के लिए नहीं चलेगी, गुरु के लिए अर्थात परमात्मा के लिए, जो अधर्म में है, जो नॉट एक्सेप्टेबल है, उसका त्याग कीजिए, उससे बचिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कि हे पार्वती, वह दृष्टि स्तंभ के रूप है, उसका दृष्टि स्तंभ के जैसा उपयोग होता है। यह दृष्टि दया रूपी है, कारुण्य रूपी है, और पंच तत्व की समष्टि संपूर्ण जगत का कालगणना का निर्माण इसी से हुआ है। कालगणना का निर्माण तथा चंद्र, सूर्य, तारे, रात और दिन जितना भी है, ये सब इसी की दृष्टि का खेल है। और वही दृष्टि जो है वह सत्य चित्त आनंद रूप दृष्टि है। वो सत्य है, वो चित्त में है और आनंद में है, वो सच्चिदानंद दृष्टि है। और ऐसी दृष्टि का विचार कीजिए, तब गुरु समझ में आएगा। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, श्री गुरु की वंदना करते हैं। अग्नि शुद्ध समन्तात ज्वाला परिचका धिया मंत्र राजम ईमं मन्ये अहर्निशं पात मृत्युतः। श्री गुरु की प्रार्थना भगवान शिव जी स्वयं करते हैं कि जो अग्नि से भी शुद्ध हो चुका है, जिसकी ज्वालाओं से जो पूर्ण वेष्टित है और जो तेजस्वी ऐसा मंत्रराज है, सो हम तेजस्वी मंत्रराज है, जिसका मैं मनन करता हूं, उस मंत्र का मैं मनन करता हूं, वहां मेरा अक्षय, अक्षय रात्रन दिवस का मतलब अक्षय, अक्षय मेरा संरक्षण करेगा, मेरा संरक्षण करेगा। अर्थात गुरु सोहम है और मैं उस सोहम का हमेशा मनन करता हूं। इसीलिए हे भगवान, हे गुरुवर्य, मेरा वह रक्षण करे। रक्षण मतलब क्या है?
रक्षण का मतलब यह है कि मैं कहीं गलत रास्ते पर न चला जाऊं, कहीं मैं गलत एक्शन में ना पड़ जाऊं, कहीं मेरी क्रिया गलत ना हो जाए। इसीलिए मेरा सोहम का चिंतन जो है वह मेरा रक्षण करेगा, वह चिंतन से मेरा रक्षण हो। हमेशा दिल में याद करो, क्या कहते हैं, ईश्वर को जान बंदे, ब्रह्मानंद, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से, हर जा में वो सही है, हर जा में वो सही है। उसको दिल से याद करो। सोहम मंत्र हर जगह पर है, पत्तों के अंदर चल रहा है, पशु पक्षियों में, चांद में, सूरज में, धरती में, आसमान में, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, रोम रोम में सोहम चल रहा है। लेकिन कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से, हर जा में वो सही है, कर ले तू याद दिल से। उसको दिल से याद करो, सोहम को दिल से याद करो, तब कुछ बात है। सोहम को भूलना नहीं, याद है सो आबाद है, भूल गया सो बर्बाद है। इसीलिए उसको याद करो। भगवान शिव जी कहते हैं, मंत्र राज एवं मन्ने अहर्निशम पातुमुत्तुत्ता। हे गुरुवर्य, मैं जिसका चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, वह मेरा रात दिवस रक्षण करे, मुझे बुरी बातों से बचाए, मेरा रक्षण करे। क्यों, कैसे रक्षण करता है? तदे जति तन्ने जति तद दूरे तत्समीपके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वायताः। वो कैसे रक्षण करता है? सोहम कैसे रक्षण करेगा? क्योंकि वहां सोहम गुरु तत्व चल है, वह चल भी रहा है, अचल भी है, वहां चल भी है और अचल भी है। चल इसलिए रहा है कि सांस में वह रुका हुआ है, सांस के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए सांस सांस में चल रहा है। सांस सांस पर नाम लो, वृथा सांस मत बोल, एक एक सांस मेरे भाई, तीन लोक का मोल। सांस सांस पर नाम लो, वृथा सांस मत बोल, कहना था सो कह दिया, अब क्या बजाऊं ढोल। तब कहते हैं कि गुरु तत्व चल है, गुरु तत्व मतलब सोहम, वह चल रहा है और वहां अचल भी है, क्योंकि सोहम के अंदर आत्मा है, इसलिए आत्मा अचल है। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। वहां आत्मा है, सोहम, इसके अंदर आत्मा है। कौन कहते हैं? संत कहते हैं। संत रामदास स्वामी अपने दास बोध में कहते हैं, सोहम आत्मा स्वानंद घन। सोहम इसके अंदर आत्मा है, सोहम ही आत्मा है। सोहम आत्मा स्वानंद घन तुझा तो तुझी जान, हे सद्गुरुचे वचन सुदृढ धरावे, हे सद्गुरुचे वचन सुदृढ धरावे। सोहम आत्मा है क्योंकि वो अचल है। ख्याल कीजिए, जो चीज चल रही है वहां अचल भी है, जो अचल है वहां चल भी रही है। चल भी रही है और अचल भी है। सोहम सांस के कारण चल रहा है और आत्मा है इसलिए स्थिर भी है, जो चलता भी है और रुका हुआ भी है। इसीलिए ऐसा जो गुरु तत्व जो चल है और अचल भी है, जो दूर भी है और पास भी है, तब दूरे तब समीप के, वह दूर तो है ही है और नजदीक भी है। श्री गुरु अर्थात परब्रह्म परमात्मा तो इतना दूर है
हम वासी उस देश के, हम कहाँ के हैं? जहां सदा ब्रह्म का खेल, झिलमिल झिलमिल ज्योत जले, बिन बत्ती बिन तेल। हम तो बहुत दूर के हैं, बहुत दूर के। कह भी आया गैर से, उसको लगाया ऐब, उलट समाजा गैरों में मिट जाए सारे ऐब। वहां जो है बहुत दूर है, दिखाई नहीं देता है। बहुत अच्छा लिखते हैं घिसाराम। घिसाराम एक जगह कहते हैं कि वह परमात्मा जो बहुत दूर है, दिखाई नहीं देता है, उसे मैं चाहता हूं। हम तालिब है उस नूर के जो नजर नहीं आता है, जो नजर नहीं आता है। मैं तो उसका आशिक हूं, मैं तो उस पर प्रेम करता हूं, मैं उसकी भक्ति करता हूं जो दिखाई नहीं देता है। हम तालिब हैं उस नूर के जो नजर नहीं आता है, जो नजर नहीं आता है, जो दिखाई भी नहीं देता है। हम उसके तालिब हैं। और जो दिख रहा है, हाँ, जिधर को देखूं ब्रह्मांड में, जहां को देखूं तो एक मुझको दिखा रहा है। हाँ, भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, उसकी सभी भुवन में छाया समा गई। सब में भरा हुआ है। वह पास भी है और दूर भी है। दूर इसलिए है कि दिखाई नहीं देता, पास इसलिए है कि सब कुछ वही बना हुआ है। अर्जुना तू जान होशी सुजान, हे विश्व मोहे अवगामी से सखे तुझे आन। अर्जुन, मैं शपथ लेकर कहता हूं कि ये विश्व ही मैं बनाऊं, यही मेरा रूप है, ये मेरा परम रूप है, ये मेरा स्वयं का पूर्ण पूर्ण विस्तार है। अर्जुना देख, हे अर्जुन तू समझ, एक को हम बहुश्याम, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं। इसीलिए श्री गुरु जो है वहां दूर भी हैं जो दिखाई नहीं देते और नजदीक भी हैं जो सब तरफ दिखाई दे रहे हैं। वहां सबके अंतर में भी है, वे सबके दिल में है। नजरों से देख प्यारे ब्रह्मांड में क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। अरे तेरे अंदर देख, मृगनाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंधी, मृगनाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंधी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। तुम्हारे अंतरंग में भी है, वो सबके अंतरंग में है। तदत्तर अंतरश्य सर्वश्य, वो सबके अंतर में है, सबके हृदय में है, सबके दिल में समाया हुआ है। और वहां सबके बाहर भी है, सबके बाहर है। ये संसार जितना है ना, सबके बाहर भी भरा हुआ है। क्या करना चाहिए? वो इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि उसका वर्णन कोई कह नहीं सकता। कितना समाया हुआ है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वह सब जगह व्याप्त है। जिसने जान लिया उसका कार्य ही पूरा हो गया। प्रहलाद ने जान लिया कि सब जगह वही समाया हुआ है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। मेरे चैतन्य हृदय के अंदर भी वही है और इस निर्जीव खंबे के अंदर भी वही है। मिट्टी का बना हुआ जो खंबा है उसके अंदर भी वही है। जिसने उसको जान लिया, जो अंदर भी जान लेता है और बाहर भी जान लेता है,
उसको कोई भी चिंता नहीं है। नारायण जिन के हृदयों में सो कछु कर्म करे ना करे, करे ना करे। ब्रह्मानंद जी अच्छी किताब में लेकर देखिए। हाँ, कहते हैं ब्रह्मानंद जी कहते हैं, नाव मिली जिनको जल अंदर सो बाहों से नीर तिरे ना तिरे, तिरे ना तिरे। जिनको नाव मिल गई है उनको फिर तैरने की जरूरत ही क्या है। पारस बड़ी हो जिनका के घर में सो धन संचय करे ना करे, करे ना करे। पारस मणि अगर घर में हो तो कोई पैसे संभाल के रखेगा, कोई कमी नहीं है। सूरज का प्रकाश हो जगमाही तो घर में दीप जरे न जरे। हाँ? अरे ब्रह्मानंद रूप जिन्हें जान ली उसको काशी में जाए मरे न मरे, उसके लिए तो सभी जगह काशी है। हाँ? जिसने ब्रह्मानंद स्वरूप जाना नहीं, जिसने भगवान को जाना नहीं, वहां पंढरपुर जाएगा। जिसने भगवान को जाना नहीं वो काशी में जाएगा। ब्रह्मानंद रूप जिन्हें जान लियो सो काशी में जाए मरे न मरे। नारायण जिन के हृदयों में सो कछु कर्म करे ना करे, करे ना करे। जिसको विठ्ठल समझा नहीं वो पत्थर की मूर्ति को विठ्ठल ही बोलते रहेगा, और जिसको विठ्ठल समझ गया वो खम्भे को भी विठ्ठल कहेगा, दीवार को भी विठ्ठल कहेगा। सब जगह विठ्ठल ही विठ्ठल भरा हुआ है, सब जगह राम ही राम भरा हुआ है। ब्रह्मानंद रूप जिन्हें जान लिए उसको काशी में जाए मरे न मरे। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु तत्व चल है अचल है, वो नजदीक भी है दूर भी है, वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। इसीलिए तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आनंद रे आज आनंद रे, आनंद रे आज आनंद रे, सबाह्य अंतरी अवघा परमानंद रे। अंतर में भी और बाह्य भी, सब बाह्य अर्थात बाह्य सहित अंतरी, जगत के बाहर के दृश्य से और अंदर, सब बाह्य अंतरी अवघा परमानंद रे, आनंद रे आज आनंद रे। ज्ञानेश्वर महाराज ने मराठी में अच्छा लिखा है। वह कहता है कि इस बात को समझ ले कि विठ्ठल दूर नहीं है, भगवान दूर नहीं है। वह न काशी में है, न मथुरा में है, न पंढरपुर में है, न वृंदावन में है। वहां तो सब जगह व्याप्त है, सब चराचर में व्याप्त है, अंदर भी है बाहर भी है। ज्ञानेश्वर महाराज खुद कहते हैं, हाँ, एक दोन तीन विचार पाच सहा, इतके विचारों में अंतरी पहा, आनंद रे आजी आनंद रे, सातवा राम आठवा वेळ वेळा, सातवा राम आठवा वेळ वेळा, बापरत मादी बरो विठ्ठल जवळा, आनंद रे आजी आनंद रे। अरे भगवान तो नजदीकी है। जिस कारण हम ढूंढते फिरे और करते आस में मक्का मदीना काशी हरिद्वार, सो तो अंतर्गत मिल गया, गुरुमुख पाया भेद, वहां तो मुझे यही मिल गया, वहां दूर नहीं है, वो तो नजदीक मिल गया। मैं तो बेफजूल उसको ढूंढ रहा था, मैं तो बेफजूल उसके लिए दौड़ रहा था, वहां तो मुझे यही मिल गया, वह दूर नहीं है। इतना नजदीक मिल गया। मिल गया कहना भी भूल है। हाँ, मिल गया के दो अर्थ है, श्लेष अलंकार है, इसको अंग्रेजी में मेटाफोर कहते हैं। जब एक शब्द के दो अर्थ होते हैं उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। एक शब्द के दो अर्थ। एक राजा भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय उसने उसके नौकर से कहा, सेवक से कहा कि लवण लेकर आओ, लवण। अब उसने सोचा कि लवण
लवण घोड़े को कहते हैं। लवण का मतलब घोड़ा, और लवण का दूसरा अर्थ नमक होता है। लवण का दूसरा अर्थ नमक होता है। राजा भोजन कर रहे थे इसलिए उसने लवण मंगाया अर्थात नमक मंगाया। वह लवण का मतलब घोड़ा समझकर घोड़ा ले आया। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैं भोजन कर रहा हूँ, तुझे समझता नहीं लवण का मतलब नमक होता है, मुझे लवण चाहिए। हाँ महाराज, मेरी गलती हो गई, लवण का अर्थ नमक होता है, मुझे पता नहीं। वह गया, नमक लेकर आया। राजा का भोजन हुआ। भोजन होने के बाद फिर राजा ने कहा कि जाओ जल्दी से लवण लेकर आओ। वो फिर गया, डिब्बे में से नमक लेकर आया। उसने कहा कि बेवकूफ, अब मेरा भोजन हो गया, अब मैं नमक का क्या करूंगा, अब तो मुझे बाहर जाना है, लवण का मतलब घोड़ा लेकर आओ, घोड़े पर बैठकर मुझे जाना है। एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसीलिए मिला शब्द का जो अर्थ है, मिला के दो अर्थ हैं। मिला का मतलब प्राप्त हुआ और मिला का मतलब मिल गया, एक हो गया। समझते हो? मिला का मतलब एक हो गया और मिला का मतलब प्राप्त कर लिया। यहां पर प्राप्त कर लिया अर्थ नहीं है, एक हो गया। हाँ, एक हो जाना, उसको मिला कहते हैं। एक हो जाना चाहिए, परमात्मा से एक हो जाना। मुझे भगवान मिल गया ऐसा नहीं, मुझे भगवान मिल गया ऐसा नहीं, भगवान मिल गया था, मैं और भगवान एक हो गए। देव भावे से गेलो परी देवची हो के खेलो। मैं भगवान ढूंढने गया और भगवान ही हो गया। अब ढूंढने का कुछ काम ही नहीं रहा। मिला का मतलब ये होता है एक हो जाना। तब मिला का मतलब एक हो गया। ईश्वर समा गया, ईश्वर में समा गया। दो प्रकार का समाना है, मिलना दो प्रकार का है। एकात्मता दो प्रकार की है, दो प्रकार की एकात्मता है। एक मैं का मिलन है, मैं का मिलन, जो एक देशीय मिलन होता है कि मैं ईश्वर में मिल गया। देव भावे ऐसे मिलो बड़ी देवची होने के लो, ये मैं का मिलन है। मैं भगवान को ढूंढने के लिए गया और मैं भगवान हो गया, ये मैं का मिलन है। परंतु जहां पर मैं मिट जाता है वहां वो भगवान में नहीं मिलता, भगवान उसमें आकर मिलता है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ? भगवान उसमें मिल जाता है। जब तक शिष्य में मैं रहता है, मैं गुरु की भक्ति करता हूं, मैं गुरु का ध्यान करता हूं, तब तक वो गुरु में मिल रहा है। लेकिन जिस वक्त वो कहता है कि मैं कौन हूं भक्ति करने वाला, ये तो गुरु ही करवा रहे हैं। मजबामरा से काय थोड़पण पायची वाहन पायी बरी साळू की बोली तसे मंजुळवाणी शिकविता धनी वेगळाची। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। होळीला भांडार देण्याचा मी तो हमाल भार आहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। ये तो उसी की है, उसी की करनी है, उसी का ज्ञान है। उस वक्त गुरु आप में मिल जाते हैं, अर्थात आप गुरु हो जाते हैं। जब तक मैं भक्ति कर रहा हूं ऐसा आपको लगेगा, मैं ये कर रहा हूं, महाराज मैंने वो कर दिया, महाराज मैंने ये कर दिया, महाराज मैंने वो कर दिया, मैंने इतना ध्यान किया, मैंने उतना ध्यान किया। ठीक है, तो गुरु में मिल रहा है। अभी गुरु नहीं बना तो शिष्य ही बनाकर रहेगा, शिष्य ही बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन कहेगा कि मैं कुछ नहीं करता हूं, करता कर्मिता ढूंढो पंथ, करता कर्मिता शिवराम, उस वक्त तुम शिवराम बन जाओगे, तुम ढूंढो पंथ बन जाओगे।
उस वक्त तुम भगवान बन जाते हो, उस वक्त तुम्हारे अंदर भगवान आ जाता है, उस वक्त तुम्हारे में परमात्मा स्वयं उतर आता है। इसी को गुरु कृपा कहते हैं, इसी को गुरु प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का मतलब समझते हो? प्र का मतलब दूसरी तरफ से, प्र का मतलब दूसरी तरफ से, वचन का मतलब शब्द, प्रवचन मतलब दूसरी तरफ से आए हुए शब्द, दूसरी तरफ के वचन। साध का मतलब आई हुई साधना, आई हुई सहजता, आया हुआ सिद्ध भाव, आई हुई शक्ति। प्र का मतलब दूसरी तरफ से, जो कहीं से आ रही है, जो आ रही है उसे प्रसाद कहते हैं। आई बात समझ में? जो पाने की कोशिश करके पाई जाती है, जो पाने की इच्छा से पाई जाती है, उसे कृपा कहते हैं। जो पाने के लिए आतुर है, जो पाना चाहता है, गुरु उस पर कृपा करते हैं। सोचिए, बहुत गहन अंतर है, गुरु भक्ति में बहुत कठिन है। जो पाने की इच्छा रखता है, गुरु उस पर कृपा करते हैं। क्या होता है? गुरु कृपा निर्मल भागीरथी। गुरु की कृपा गंगा यमुना जैसी है। दया क्षमा यमुना सरस्वती, 80 पदे एकत्र जेठे, स्वानुभव स्नान है मुक्त स्थिति। उसको अनुभव हो जाएगा, कृपा हो जाएगी गुरु की, और कुछ नहीं होगा। अनुभव हो जाएगा इसका मतलब भगवान थोड़ी हो गया, पर ब्रह्म पद तो उसके भी परे है, गुरु की कृपा हो जाएगा। परंतु प्रसाद का मतलब वह आप पर ही उतर जाएगा। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, इसीलिए कहते हैं गुरु प्रसाद सबसे बड़ा, कृपा से भी बड़ा है। आई बात समझ में? प्रसाद सबसे बड़ा है, साक्षात्कार से बड़ा, समाधि से बड़ा, तुरिया से बड़ा, उन्मनि से बड़ा, ज्ञान से भी बड़ा, ध्यान से भी बड़ा है गुरु का प्रसाद। ज्ञान, ध्यान, समाधि, उन्मनि, तुरिया ये सब बच्चों का खेल है। गुरु प्रसाद सबसे बड़ा, और पावे बिरला कोय, किसी किसी को मिलता है। जो मैं कर रहा हूं ये छोड़ दे, मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो वैसा करता हूं, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो अमका कर दिया, मैंने तो ढमका कर दिया, नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा। गुरु प्रसाद सबसे बड़ा, पावे बिरला कोय, अज्ञानी नर भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी हो। जिसको वो मिल जाता है वो परम ज्ञानी हो जाता है। इसलिए गुरु का प्रसाद, प्रसाद कोई खाने की चीज नहीं है ना, खाने की चीज नहीं। प्रसाद का मतलब गुरु पूर्ण उतर जाता है, आप पर ही उतर जाता है, आपके ऊपर पूरा उतर जाता है। ख्याल कीजिए, जब तक अग्नि लकड़ी को जला रही है तब तक अग्नि लकड़ी पर कृपा कर रही है, अर्थात उसको जला रही है, जलने की मदद कर रही है। आई बात समझ में? अग्नि लकड़ी को जला रही है, इसका मतलब अग्नि लकड़ी के ऊपर कृपा कर रही है, उसको सिलगा रही है। लेकिन जिस दिन लकड़ी अग्नि ही हो जाती है, अग्नि की कृपा हो गई लकड़ी पर। आई बात समझ में? दृष्टांत समझ में आया? जब लकड़ी अग्नि हो जाती है, पूर्ण अग्नि हो जाती है, इसका मतलब वह अग्नि उस लकड़ी पर पूरी उतर जाती है, फिर उसे लकड़ी नहीं रहने देती, उसे अग्नि ही बना देती है। अपना सारी की कल्पी तत्काल नहीं काल करते हालांकि, उसी को गुरु प्रसाद कहते हैं। वह आपके ऊपर उतर जाती है पूरी, फिर वहां लकड़ी नहीं रहती, वहां शिष्य नहीं रहता है। आई बात समझ में? वो शिष्य शिष्य नहीं रहता है, वहां गुरु बन जाता है। उसमें फिर कोई भिन्न अंतर नहीं रहता, उसमें कोई भी द्वैत नहीं रहता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं रहता है।
उसी को संत अपना रंग देना कहते हैं, प्रसाद। संत बड़े दयाल की शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे औरों की और देते अपना रंग दे देते हैं संत। अगर किसी के ऊपर, ख्याल कीजिए, किसी को प्रसाद रूपी अगर संत मिल जाते हैं तो संत उसको अपना ही रूप दे देते हैं, संत उसे अपना पूर्ण स्वरूप बना देते हैं, पूर्ण बना देते हैं। यही कारण है शंकराचार्य के गादी पर कभी नाम नहीं बदले। उसके आने वाला शिष्य भी शंकराचार्य ही रहेगा, क्योंकि प्रसाद है। कृपा थोड़ी है कि नाम बदल जाएगा, नाम नहीं बदलेगा, शंकराचार्य ही है, शंकराचार्य ही रहेगा, क्योंकि प्रसाद आ रहा है। वे उस ही जैसा बन जाते हैं, कोई फर्क नहीं रहता है, कोई फर्क नहीं रहता है, छोटा बड़ा नहीं रहता है वहां पर। अब कैसा होगा आप कहेंगे कि फिर जब गुरु शिष्य पर उतर जाता है प्रसाद रूप में, तो शिष्य गुरु ही बन जाता है। फिर क्या गुरु और शिष्य में भेद नहीं रहता है? भेद रहता है, रिश्ते का भेद रहता है, संबंध का भेद रहता है। शिष्य धाला ब्रह्म संपन्न, ऐसी कोटि पूज्य सतगुरुगा की लाडली फूल संतानिका। एक आसन पर आ जाएंगे गुरु और शिष्य, एक स्थिति में आ जाएंगे गुरु और शिष्य, परंतु उनमें भेद पद का नहीं रहेगा। दोनों गुरु बन जाएंगे, एक ही स्थान पर रहेंगे। पद का मतलब स्थान, एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, एक ही जगह पर विराजमान होंगे, परंतु मर्यादा रहती है। दृष्टांत ख्याल कीजिए, एक धागा होता है, इसमें धागा है फूलों के अंदर, धागे से कीमतवान फूल है, धागे की कीमत 10 पैसे भी नहीं होगी, फूलों की कीमत करीब 10 रुपए होगी। लेकिन उन फूलों ने उस धागे को अपने अंदर, वो फूल उस धागे पर उतर गए। जब सुई में धागा डाला जाता है, फूल उस धागे पर कृपा करते हैं, उस फूलों वे फूल धागे में उतर जाते हैं। आई बात समझ में? प्रसाद, उस धागे पर वो फूल उतर जाते हैं, धागे की कीमत फूलों के बराबर हो जाती है। असल में माला की जगह पर फूल गले में डाले जाते हैं, परंतु कुछ धागा भी वही जगह धारण करता है, उसी गले में जाकर बैठ जाता है, समान बन जाता है। अपना सारी की करके का वे फूलों को भी, फूल जब धागे पर उतर जाते हैं तब उस धागे को भी फूलों की बराबरी मिल जाती है। धोड़ोपन पर जब शिवराम पर उतर जाते हैं तो धोड़ोपन के साथ शिवराम बैठ जाते हैं। ख्याल कीजिए, शिवराम जब किसी शिष्य पर उतर जाते हैं तो उसे वो व्यासपीठ पर बिठा देते हैं। यही बात है, इसी को गुरु प्रसाद कहते हैं। गुरु प्रसाद का अर्थ यही है कि उनकी कैटेगरी एक हो जाती है, स्थान एक हो जाता है, परंतु गुरु शिष्य की मर्यादा रहती है। यह अर्थ नहीं कि मैं तुम्हारे बराबरी में हो गया, अब मैं तुम्हें प्रणाम क्यों करूंगा। धागा ये नहीं कहेगा, हाँ, धागा ये नहीं कहेगा, धागा कहेगा कि मैं तो फूलों के साथ रहता हूं, मैं तो फूल बन गया। नहीं, तू फूलों के साथ है, तू गुरु पद के ऊपर आ गया है, गुरु पद पे आ गया है। इसीलिए गुरु का प्रसाद है। कृपा में और प्रसाद में बहुत फर्क है, ख्याल करना। कृपा में और प्रसाद में बहुत फर्क है, और यही फर्क जो है, इस फर्क से क्या होता है, भगवान शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। अजो अहम अजरो अहम च अनादि निधनाः स्वयं अविकारश्चिदानंद अनियान महतो महान। हे पार्वती, जब कोई गुरु अपने शिष्य के ऊपर प्रसाद रूप से उतर जाता है,
प्रसाद रूप से उतर जाता है। जब कोई शिष्य प्रसाद रूप गुरु का प्राप्ति कर लेता है, उस वक्त उसे जन्म नहीं रहता है, बुढ़ापा नहीं आता है, उसका आदि मध्य और अंत नहीं होता है, उसे कोई विकार प्राप्त नहीं होता है, वह सत्य चित्त आनंद है। ऐसा अणु के समान सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट विशाल से विशाल हो जाता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। अणु रेणु हुई ठोकरा तुका आकाश है एवढा। मैं अणु रेणु से भी छोटा हूं और आकाश से भी बड़ा हूं। संत तुकाराम महाराज कहते हैं अणु रेणु हुई ठोकरा तुका आकाश एवढा, तुका आकाश एवढा। मैं अणु रेणु से भी छोटा हूं, ठोकरा का मतलब छोटा हूं, मैं अणु रेणु से भी छोटा हूं। छोटा हूं और आकाश से भी बड़ा हूं। क्यों? ये गुरु का प्रसाद मिल गया। त्यांच्या कृपाने कथेचा विस्तार हुआ। बाबाजी सदगुरु दास तुका, उस बाबाजी की कृपा हो गई सदगुरु की। सापर मिले वाटे जाता गंगा स्थाना, मस्तकी तो जाना चली जाता। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, इस कारण में छोटे से छोटा और महान से महान हो गया। मेरा जन्म मरण नहीं रहा, मैं वृद्ध नहीं हुआ, मेरा आदि अंत मध्य नहीं रहा, और इतना ही नहीं, मैं सत चित्त आनंद बन गया। इतनी प्राप्ति है गुरु के प्रसाद में। फिर से जन्म नहीं होता है, इसका कारण यह है कि अब वह जीव नहीं रहा। जन्म मरण जीव के लिए है, जन्म मरण जीव के लिए है। जो ब्रह्म स्वरूप है उसके लिए जन्म नहीं, मरण नहीं। और बूढ़ा नहीं होता है, अर्थात वह जैसा है वैसा ही। बूढ़ा होना इसका मतलब उसकी अवस्था धीरे धीरे कम होना। अनादि काल से चलती आई है। गुरु का प्रसाद होने से जिस पर गुरु उतर जाते हैं, गुरु के पूर्ण गुरु का स्वरूप उस पर उतर जाता है, तो फिर उसका बुढ़ापा नहीं आता, अर्थात उसकी अवस्था कम नहीं होती। 8वीं पीढ़ी चल रही है। गुरु दत्तात्रेय से लेकर वेवणनाथ, वेवणनाथ से कार सिद्धेश्वर, कार सिद्धेश्वर से गुरलिंग जंगम, गुरलिंग जंगम से भाव साहेब, भाव साहेब से सिद्धरामेश्वर, ढूंढोपंत, शिवराम। ये पीढ़ियां चल रही हैं, परंतु कोई गुरु उनमें से बूढ़ा नहीं हुआ, कोई गुरु को किसी ने नहीं त्यागा। कोई भी गुरु छूटा है, छूटेगा ही नहीं। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांचा मच्छिंद्र दयाचा मुख्य शिष्य, मच्छिंद्राने बोध गोरक्षासी केला, गोरक्ष वळला गहिनी प्रती, गहिनी प्रसादे निवृत्ति दातार, ज्ञान देवा सार सुरसुविदे। कोई गुरु बूढ़ा हुआ इसमें से, आदिनाथ बूढ़ा हुआ, मच्छिंद्र बूढ़ा हुआ, गोरख बूढ़ा हुआ, गहिनीनाथ बूढ़ा हुआ, निवृत्तिनाथ बूढ़ा हुआ, ये ज्ञानेश्वर बूढ़ा हुआ, कोई बूढ़ा नहीं हुआ। वृद्ध होते ही नहीं है। अविनाशी थे एक पद सदगुरु थे, अविनाशी पद है। जब गुरु का प्रसाद शिष्य पर उतर जाता है तो वो अविनाशी बन जाता है। हजारों पीढ़ियां आएंगी, हजारों पीढ़ियां। शिवराम महाराज के बाद में फिर सुखदेव बनेगा, सुखदेव के बाद में और कोई, उसके बाद में और कोई, उसके बाद में और कोई बनेगा। लेकिन शिवराम महाराज, राजा धीराज सतगुरुनाथ शिवराम महाराज, राजा धीराज सतगुरुनाथ भगवंत महाराज, इनकी याद नहीं जाएगी, क्योंकि वे वृद्ध नहीं बनेंगे। उन्हें आउट हाउस में नहीं डाला जाएगा, वृद्धाश्रम में नहीं डाला जाएगा। इसकी कीमत नहीं रहती। जो बूढ़े हो जाते हैं उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, घर में नहीं रखते। लेकिन गुरु कभी बूढ़े नहीं होते, इसीलिए उनको पास रखना ही पड़ता है। गुरु कभी बूढ़ा नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं अजरो अहम, मैं बूढ़ा नहीं हूं। अनादि निधना स्वयं, मतलब मेरा आदि नहीं, अंत्य नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं। हाँ,
हद बेहद दोनों नहीं, और पिंड ब्रह्मांड गिनाए, आदि अंत मध्य नहीं, मम आत्म के माए। अब मेरा आदि नहीं, अंत नहीं और मध्य नहीं, मैं विकार में भी नहीं हूं, विकार मुझे नहीं छू सकते। अब विकारों से मैं दूर हो गया हूं, अर्थात विकार मेरे पास आते ही नहीं है, विकार मेरे पास नहीं आते। देखिए, जब घी बन जाता है दूध, तब दूध वाले विकार घी में नहीं, दही वाले विकार घी में नहीं, मक्खन वाले विकार घी में नहीं, छाछ वाले विकार घी में नहीं। जब वो घी बन जाता है, तपाचे सामर्थ्य तपिन्न लाभों पर चिरंजीव कल्प वैकुंठी नादे। जो तप के सामर्थ्य से पूरा तप जाता है, फिर वह चिरंजीव हो जाता है, वो घी बन जाता है। दूध का काम फटना है, घी कभी फटेगा नहीं। दूध फटता है, घी नहीं फटता है। दही खट्टी हो सकती है, मीठी हो सकती है, घी कभी खट्टा मीठा नहीं होता। माखन बदबूदार हो सकती है, सड़ सकती है, खट्टी हो सकती है, मक्खन लोणी, लेकिन घी कभी वैसा नहीं होता, क्योंकि वहां अब उसके पार निकल गया है, विकार नहीं छूते हैं। हम तो आरोप रोग नहीं व्यापे, हम तो आरोप। बहुत अच्छा है, अचल राम जी कहते हैं, अचल राम जी का भजन है, अचल राम जी का पद है, हम तो आरोप रोग नहीं व्यापे। अब तो हमें कोई रोग ही नहीं, जन्म मरण से न्यारा, साधो क्या देखे नाड़ हमारा। अब तो मुझे कोई बीमारी ही नहीं, कोई विकार नहीं, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न माया है, न मोह है, न मत्सर है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं। मैं सब विकारों से न्यारा हो चुका हूं। संसार में 3 प्रकार के विकार हैं, 3 प्रकार की बीमारियां, मैंने पहले भी कहा है। रजतम सत्त्वैति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धते महाबाहो देहि देहि नाम भयम। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की 3 बीमारियां हैं। इन बीमारियों से 3 महारोग होते हैं, 3 महारोग होते हैं। जैसे जुकाम से खांसी होगी, खांसी से निमोनिया होगा, निमोनिया से ब्रोंकाइटिस होगा, और ब्रोंकाइटिस के बाद में राम नाम सत हो जाएगा। बीमारियां ऐसी होती हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उसकी महाबीमारी हो जाती है। लेकिन मुझे वैसी बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, रोग ही नहीं आएगा, रोगों का वहां पर कोई भी संबंध नहीं रहेगा। महारोग जो होते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये रोग हैं। रजतम सत्त्वैति गुणा प्रकृति संभवा, गीता में 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग पढ़िए। रजस्तम सत्त्वैति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धते महाबाहो देहि देहि नाम भयम। ये 3 गुण से बांध देते हैं। इन 3 गुणों से महारोग निर्माण होते हैं, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के रोग निर्माण हो जाते हैं, महारोग निर्माण होते हैं। इसका वर्णन दासबोध में पढ़ना, महारोग नहीं है। लेकिन जो गुरु का प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उसे महारोग नहीं होते। हम तो अरोग रोग नहीं व्यापे, जन्म मरण से न्यारा, साधु क्या देखे नाड़ हमारा। अब कोई नाड़ी दिखाने का काम नहीं है, कोई नब्ज दिखाने का काम नहीं, कोई बीमारी अब नहीं है। तब कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं, विकार नहीं मुझे छूते हैं और मैं सच्चिदानंद हो जाता हूं। क्या कहते हैं? अविकारश्चिदानंद। अविकार मतलब बीमारियां नहीं है, इसलिए चिदानंद हो जाता है। जब तक बीमारियां हैं तब तक विषयानंद रहता है, बीमारियां हैं तब तक विषयानंद है, बीमारियां चली गई चिदानंद है। चित्त में और ब्रह्म का आनंद प्रकट हो गया, चिदानंद। चित्त में काम क्रोध मद मोह माया मत्सर अहंकार का विकार है, तब तक विषयानंद है। आनंद है लेकिन विषयानंद है। जब ये विकार नष्ट हो जाते हैं तब चिदानंद है। और वो विकार दूर होने के कारण अविकारश्चिदानंद,
मेरे ऊपर कोई विकार नहीं, इसीलिए अब मैं चिदानंद हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और जिसको चिदानंद रूप है वह स्वतः शिव है, वह जीव नहीं रहता है, वो शिव बन जाता है। और क्या होता है, जो स्वयं शिव बन जाता है वह अणु से भी छोटा सूक्ष्म हो जाता है और सबसे बड़ा इस आसमान से भी बड़ा हो जाता है, आसमान से भी बड़ा हो जाता है। अणु से भी छोटा होने का मतलब क्या है कि उसमें अहंकार नहीं रहता। जिसमें थोड़ा भी अहंकार है वहां बड़प्पन दिखाई नहीं रहता, वहां बड़प्पन दिखाता ही है। थोड़ा भी अहंकार रह जाए वहां बड़प्पन दिखाता है, थोड़ा भी अहंकार। अहंकार के कारण बड़प्पन आता है। दृष्टांत बहुत है लेकिन कहना नहीं चाहता हूं। छोटा सा दृष्टांत ख्याल करना। एक साधु थे महात्मा, उस महात्मा को किसी ने वस्त्र दान दिए, कपड़े दिए। साधु तो लंगोटी पहनते थे, कपड़े तो पहनते नहीं है, क्या करें, टोपी धारण करते थे परंतु वस्त्र थे। उसने सोचा कि चलो वस्त्र किसी दूसरे को दे देते हैं, दूसरे को वस्त्र दिए, वस्त्र दान कर दिए लेकिन अहंकार नहीं छूटा। कपड़े दे दिए लेकिन साधु का अहंकार नहीं गया। जिसको वस्त्र दिए थे वो उसको कहता है कि भाई याद रखना वस्त्र मैंने दिए हैं, ये किसी को मत कहना, मैंने दिए हैं, याद रह गया, मैं देने वाला हूं, ये अहंकार रह गया। ने कहा कि भाई नहीं कहूंगा। वह जिसको कपड़े दिए थे वहां उसके साथ में साधु था, ये नंगा साधु था, लंगोट पहना हुआ, और जिसने साधु के कपड़े पहने थे वहां दूसरा मित्र था, बानाधारी था। एक जगह पर गए, सत्संगति बैठी, सत्संगति में यह कहता है कि भाइयों ये मत समझना कि मैंने इसे कपड़े दिए, मैं तो नंगा साधु हूं, मैं कपड़े पहनता ही नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तूने दिए ही नहीं तुझे कहना है तो सत्संगति में क्यों कहा? साधु ने कहा कि भाई क्यों बार बार कहते हो कि मैंने कपड़े नहीं दिए, कोई तुमसे पूछ रहा है कि कपड़े दिए या नहीं दिए? अरे हाँ बोले, ये तो गलत बात हो गई। फिर और आगे गए, आगे जाने के बाद वो साधु ने सोचा कि हर जगह जाता है ये कहता है कि मैंने कपड़े नहीं दिए, मैंने कपड़े नहीं दिए, लेकिन इसका सिद्धांत तो यही होता है कि किसी ने कपड़े दिए। ये देखकर नहीं कह रहा है, इसका मतलब जिसने दिए ही नहीं वो देने की बात क्यों करेगा? उसने कहा कि भाई ये कपड़े मुझे नहीं चाहिए। वो कपड़े उसने एक जगह पर त्याग दिए सामने, और वहां नंगा हो गया, दिगंबर हो गया। जिसको कपड़े दिए थे वो दिगंबर हो गया कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए। फिर दोनों आगे गए, आगे जाने के बाद कुछ साधु संत मिले, उसमें यह नंगा साधु था जिसके ऊपर कपड़े उसने छोड़ दिए थे बेचारे ने। ये कहता है कपड़े देने वाला साधु कि भाई ये मत समझो, ये मत समझना कि यह साधु नंगा नहीं है, ये साधु नंगा नहीं है, ये नंगा ही है, ये साधु नंगा ही है। इसने तो मेरे दिए हुए कपड़े भी फेंक दिए, ये साधु बड़ा ही महान है, उसकी बड़ाई कर रहा है, लेकिन मैंने कपड़े दिए थे ये याद कर रहा है, सूक्ष्म अहंकार। इसीलिए दान देकर कभी याद मत करो, सूक्ष्म अहंकार है। हाँ। तब कहते हैं उसको छोटा, जो अपनी बात का अहंकार जरा भी नहीं रखता, वो अणु से भी छोटा होता है। अणियान, अणियान का मतलब अणु से भी छोटा हो जाता है। लहानपन देगा देव मम्मी साखरी चारवा, जो छोटा पन लेता है, अहंकार का त्याग करता है। और बड़ा इसलिए है, महत्व महान, महान तो इसलिए है कि उसके जैसा कोई भी महान नहीं। अहम ब्रह्मास्मि ऐनम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वम असि, वह सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है सब कुछ, ये सब मेरा ही स्वरूप है। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपणची दादा। ये पत्ता में बना हूं, फूल में बना हूं, पहाड़ में बना हूं, आसमान में बना हूं, चंद्रमा में बना हूं,
धरती मैं बनाऊं। इतना ही नहीं, संसार में जो पहले हुआ वहां भी मैं ही बना था, अब जो है वहां भी मैं ही बन रहा हूं, और इसके बाद जो बनेगा वहां भी मैं ही हूं। ये महान से महान, बड़े से बड़ा सिद्धांत है। इसीलिए गुरु का प्रसाद जिसके ऊपर हो जाता है, अनियान महतो महान, वो छोटे से छोटा हो जाता है और बड़े से बड़ा हो जाता है। उसका अहंकार छूट जाता है और वह इतना विशाल हो जाता है कि वहां अहंकार को भी जगह नहीं रहती है। अहंकार को भी जगह नहीं, वहां अहंकार ये नहीं कह सकता कि मैं अहंकार हूं, वहां कहता कि अहंकार भी मेरा ही रूप है, क्रोध भी मेरा ही रूप है, काम भी मेरा ही रूप है, प्रेम भी मेरा ही रूप है, शत्रुत्व भी मेरा ही रूप है, मरना भी मेरा ही है, जीना भी मेरा ही। स्वर्ग में हूं, पाताल में हूं, पाप में हूं, पुण्य में हूं, धर्म में हूं, अधर्म में हूं। हे अर्जुन, जो जो भी विभूतियां हैं सब कुछ मैं ही हूं। हे अर्जुन, इतना ही नहीं, कौरव भी मैं ही हूं और पांडव भी मैं ही हूं। गीता का विभूति योग पढ़िए, 10वां अध्याय। हे अर्जुन, कौरव भी मैं ही हूं और पांडव भी मैं ही हूं, दुर्योधन भी मैं ही हूं, अर्जुन भी मैं ही हूं, छल भी मैं हूं, कपट भी मैं हूं, मेधा भी मैं हूं, अज्ञान भी मैं हूं, विवेक भी मैं हूं, अविवेक भी मैं हूं। मेरा ही सब रूप है। रात भी मैं हूं, दिन भी मैं हूं, बंधन भी मैं ही हूं और मुक्त भी मैं ही हूं। सब कुछ मेरा रूप है। अनियान महतो महान, सब कुछ मेरा ही रूप है। मैं ही सब कुछ बना हूं। किम बहुना चराचर अपनचित रहला। ये जितना भी रूप है, जितना भी सब कुछ दिखाई देता है, ये मेरा ही स्वरूप है। ये महतो महान दिखता है। तुम्ही आम्ही पांडुरंगा भिन्न से काय सांगा। तुम्हें और मुझमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं रहता है। भक्त ही भगवान बन जाता है, भगवान ही भक्त बन जाता है। एक नाथ महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, मीची देव मीची भक्त, पूजा उपचार मीची समस्त, मीच माझी करी पूजा, एका जनार्दनी नाही पूजा। अब कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा बचा ही नहीं। महतो महान, मैं सब कुछ मैं ही बन गया हूं, अर्थात मेरा ही स्वरूप सब में समाया हुआ है। सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। अब मैं किसी से न्यारा नहीं, कोई मुझसे न्यारा नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही रूप है। एक तो हम बहुश्याम, द्वितीया नास्ति, दो दूसरा है ही नहीं, द्वितीया नास्ति। ये गुरु का प्रसाद है, और गुरु का प्रसाद जिस पर उतर जाता है उसे फिर कोई भिन्न भेद भाव नहीं रहता। विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। भेद और अभेद ये सब अमंगल है उसके लिए। वह कुछ भी दूसरा समझता नहीं, वह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। वह निंदा करने वाले को भी अपना ही समझता है, प्रेम करने वाले को भी अपना ही समझता है। वह सुख को भी अपना ही समझता है, दुख को भी अपना ही समझता है। उसमें दूसरा भाव रहता ही नहीं है। सब कुछ वही बन जाता है, सब कुछ वही बन जाता है, फिर उसमें कुछ भिन्नता नहीं रहती। यही महतो महान है। अनियान महतो महान, छोटे से छोटा हो जाता है और बड़े से बड़ा हो जाता है। यह गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से, अर्थात गुरु की कृपा से नहीं होता है, ये शिष्य के आवर्तन से होता है, शिष्य की शक्ति से होता है। ख्याल कीजिए, सागर गंगा में उतर जाता है कब? जब गंगा उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। सागर गंगा की तरफ नहीं जाएगा, गुरु शिष्य की तरफ नहीं आएगा। शिष्य अगर गुरु की तरफ दौड़ कर जाएगा तो गुरु गंगा के अंदर एक रूप हो जाता है, गुरु शिष्य में उतर जाता है। गंगा जब समंदर की तरफ दौड़ कर चली जाती है तब समंदर गंगा हो जाता है, गंगा सागर बन जाता है। शिष्य जब गुरु के अंदर समाविष्ट होता है तब गुरु शिष्य में पूर्ण प्रविष्ट हो जाता है, उस गंगा को सागर बना देता है, गंगा सागर बन जाती है, गंगा सागर।
लेकिन शिष्य अगर गुरु से दूर रहता है तो वो क्या बनता है? हा? नाले का नाम नहीं कहूँगा, ये नवा से रहता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे